वेलकम टू कॉम्पैक्ट कोचिंग क्लासेस। कॉम्पैक्ट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 की क्लास 2। पहली क्लास में हम कुछ प्रश्न करा चुके हैं और कुछ प्रश्न क्लास 2 में करवाएंगे। और कुछ ये प्रश्न करने से पहले, प्रश्नावली के प्रश्न करने से पहले एक उदाहरण समझना बहुत ही आवश्यक है। अगर एक उदाहरण आप नहीं समझ पाओगे तो वो प्रश्न करना ही आप कर नहीं पाओगे। इसलिए उदाहरण को आप अच्छे से समझिएगा और नोट करिएगा। दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। q क्या है? q कोई पूर्णांक है। अब देखो, इसमें अपन ने पढ़ा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा है। तो इसमें क्या पढ़ा है? a बराबर BQ प्लस आर। a बराबर BQ प्लस आर। अब इसकी तुलना अपन को इससे करना है। किससे करना है? इससे करना है 3q+1 3q+2। तो अपन करते हैं इसकी तुलना। इधर लिखते हैं कितना है 3q, इधर लिखेंगे कितना है 3q+1 3q+2। अब अपन इसको लिखने से अपन देखते हैं कि a बराबर तो b के बराबर क्या दिया? b के बराबर तो हमें कॉमन दिख रहा है कि b बराबर दिख रहा है 3। तो 3 क्या है? 3 है भाजक, यानी अपन को दिख रहा है कि 3 से भाग देना है किसी भी संख्या में। इसमें दिया है दर्शाइए कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3 से भाग देना है। अब 3 से भाग देना है और क्यू हो जाएगा अपना भागफल और आर हो जाएगा शेषफल और ए तो अपना क्या है? भाज्य। अपन को किसी भी संख्या में 3 से भाग देना है तो 3 से भाग दे के देखते हैं। अच्छा, कोई सी भी संख्या ले लीजिए। अगर 0 ही ले लेंगे अपन, 3 से भाग देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अगर भाग देते हैं 3 का भाग देंगे 0 में तो कितनी आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। और शेषफल क्या बचेगा? शेषफल भी 0 बच जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अगर हम 1 रखते हैं, अगर हम 1 रखेंगे, अगर 1 में भाग देना है 3 का तो कितनी आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो कितना आएगा? 0। तो कितना बचेगा? 1। शेषफल कितना बचेगा? शेषफल बचेगा 1। तो यहाँ आर की वैल्यू कितनी आ गई? 1। और अगर हम संख्या लेते हैं 2, 3 का भाग देते हैं 2 में, कितनी बच जाएगा? 0 बार। तो आएगा 0। घटाएंगे इसे, कितना बचेगा? 2। तो शेषफल कितना बचा? शेषफल बचा 2। तो यहाँ आर की एक वैल्यू आई थी 0, एक वैल्यू कितनी आई? आर की 1 और एक वैल्यू आ गई आर की 2। अपन किसी भी संख्या देख लीजिए, किसी भी संख्या में भाग दे लीजिए, शेषफल हमेशा या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, क्योंकि शेषफल 3 से बड़ा हो नहीं सकता है, ना 3 हो सकता है। तो जो आर होगा, आर किसके बराबर होगा? आर या तो 0 के बराबर हो सकता है, या आर 1 के बराबर हो सकता है, या आर 2 के बराबर हो सकता है। तो अब सवाल आता है कि अपन एग्जाम में किस प्रकार से करें। तो एग्जाम में अपन को लिखना है, इस प्रकार से लिख सकते हो जी, तो अपन इतनी भाषा तो लिख ही सकते हैं। उसके बाद लिखना है अपन को, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर
3 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ शेषफल आर के संभावित मान क्या है? आर के संभावित मान 0, 1 व 2 हो सकते हैं। अब अपन को इस प्रकार इसमें वैल्यू रखनी है, आर की वैल्यू रखनी है। अब आर बराबर रखेंगे अपन 0, आर बराबर 0 रखने पर इसमें रखेंगे ए बराबर 3q प्लस आर। अब आर की वैल्यू रखनी है, पहले में रखनी है, दूसरे में रखेंगे 3q प्लस आर और तीसरे में 3q प्लस आर। इनमें सब आर की वैल्यू रखनी है। एक आर की वैल्यू रखनी है 0, एक आर बराबर रखना है 1 और आर बराबर रखना है 2। यही वैल्यू अपन को आर की वैल्यू इसमें रखना है। तो आर की वैल्यू का अपन इसमें 0 रखेंगे, अगर इस पर 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3q, ये बराबर कितना आ जाएगा 3q आ जाएगा, क्योंकि 0 कोई मात्र नहीं तो जोड़ने पर कोई नहीं आता, 3q का 3q रहेगा। इसमें आर की वैल्यू 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 3q प्लस 1 और इसमें आर जोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा 3q प्लस 2। तो अपन ने देखा है सवाल में कि जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू 0, 1 और 2 ही संभावित है, अतः इसमें लिखेंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से एक इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम, अब ध्यान करिएगा इसमें विषम दिया है, क्या दिया है, विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब इसे भी उसी प्रकार से करना है, लिखेंगे a बराबर bq प्लस r। तो इसमें लिखेंगे कितना लिखा है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। इसमें दिख रहा है कि b बराबर कितना है, b बराबर 6, जो भाजक हो जाएगा, और q भागफल r शेषफल और a भाज्य। अतः अपन किसी भी संख्या में, अब मान लीजिए अपन कोई संख्या देख लेते हैं, इधर को संख्या देखते हैं, अपन को 6 का भाग देते हैं, अपने मन से बता दीजिए जो संख्या आप बता सकते हो। जैसे ले लेते हैं अपन 36, अगर इसमें 6 का भाग देते हैं तो 6 छंग 36, शेष पर कितना बचेगा 0, और 6 का भाग देते हैं 38 में, 6 का भाग 38 में देंगे तो 6 छंग 36, कितना आएगा शेषफल, शेषफल आएगा 2। और देते हैं कोई सी भी संख्या मान लीजिए अपने हिसाब से, ये रफ है, इधर रफ एग्जाम में लिख सकते हैं आप रफ।
और कोई संख्या लिख लीजिए, मान लो 47, तो 6 का भाग देंगे तो 6 7 42, 6 पर कितना होगा, 6 पर 5 होगा। इस प्रकार और दूसरी संख्या ले लेते हैं, ऐसे 37 लेते हैं, 6 छंग 36, 6 पर कितना बचा, 6 पर 1 बचा। और कोई संख्या ले लीजिए, मान लो 102 ले लेते हैं, 102 नहीं 103 ले 104 ले लीजिए, 6 कम 6, 4 बचेगा, 40 हो जाएंगे, 6 7 42, तो 6 पर कितना बचा, 2 बचा। जो लेना हो वो ले लीजिए, लेकिन 6 जब भाग देंगे तो शेषफल की जो वैल्यू होगी, 6 से जब भाग देने पर शेषफल हमेशा या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, 6 नहीं आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी संख्या से भाग दे लीजिए, उससे शेषफल जो है हमेशा छोटा ही रहेगा। तो लेकिन अपन को इसमें ध्यान रखना है, अब इसमें रखना है शेषफल के संभावित मान क्या हो जाएंगे, इसमें लिखेंगे, इसमें वही भाषा लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, इधर ही लिख देते हैं, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से करते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब r की वैल्यू रखनी है, r की वैल्यू 0 रखनी है, r की वैल्यू 1 रखनी है, r की 2 और 3 4 5 ये सारी वैल्यू रखनी है। तो रखते हैं, r के संभावित मान तो ये हो जाएंगे, लिखेंगे r के संभावित मान 0 1 2 3 4 5 में रखने पर, अब रखते हैं 6Q प्लस R में रखना है। तो अब पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, तो A बराबर क्या हो जाएगा, अगर 0 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 6Q हो जाएगा, या 6Q प्लस 1 होएगा, या 6Q प्लस 2 होएगा, या 6Q प्लस कितना हो जाएगा, 3, 6Q प्लस 4, 6Q 4 प्लस 5 हो जाएगा। अब शेषफल के मान रखने पर इतने मान आए हैं, 1 2 3 4 5 6। अतः इनमें देखो, अब अपन को चाहिए लेकिन कौन सा, विषम, सम नहीं चाहिए। अब देखिए 6, इसमें 2 का किस किस में भाग जा रहा है। देखो अगर इसमें करेंगे 6 का मान लो कोई सी भी संख्या रखेंगे, 6 का अगर क्यू की वैल्यू अगर 2 होगी, 6 दूनी 12 और 2 14, तो इधर 2 आया है, तो ये 2 ये तो सम संख्या हो जाएगी। तो देखो इनमें एक ये वाली हो जाएगी, एक ये वाली और एक यह वाली, इनमें टिक लगा दीजिए, इन सभी में 2 का भाग
जाता है अतः ए सम संख्या है, अतः ये सम संख्या है। तो अतः धनात्मक पूर्णांक का मान 6q या 6q + 2 या 6q + 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि a 2 से विभाजित है। अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। इस प्रकार से अपना ये आंसर हो गया। इसमें एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं पूरे प्रश्न को। जब कोई समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। इसे देखते हैं दोबारा से, प्रश्न को रिवाइज करते हैं। इसमें बताना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक होता है। तो अपन को बताना था इसमें या होता भी है या नहीं होता है, कौन कौन होता है। तो अपन को 6 से भाग देना था, सीधी सीधी बात ये थी, 6 से भाग देना था। तो 6 से अपन भाग दें किसी भी संख्या में, तो शेषफल के जो संभावित मान होंगे वो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। लेकिन अपन को ध्यान रखना है कि इसमें सम संख्या नहीं आनी चाहिए। तो 0 सम संख्या में आ जाती है, क्योंकि 0 लग जाता है जिसमें, तो उसमें 2 से भाग चला जाता है। अब 2 आ गया जिस संख्या के लास्ट में, उसमें 2 से भाग चला जाता है। और 4 आ जाता है उसके लास्ट में, तो 2 से भाग चला जाता है। अतः ये मान तो संभावित हो ही नहीं सकते हैं। तो 6q अब इसमें रखेंगे। अब सवाल के हिसाब से बोर्ड में अपन इस प्रकार से करेंगे कि माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, अतः b = 6 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय में रखने पर, तो r के जो संभावित मान है, r के जो संभावित मान है वो तो सारे के सारे रखने ही पड़ेंगे। इस प्रकार से रखेंगे 0 1 2 3 4 5 रखने पर। अब रखेंगे तो 6q आएगा, 6q + 1 6q + 2 6q + 3 6q + 4 6q + 5। अतः इनमें सभी इन संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है, तो ये अपन लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। इस प्रकार जैसा अपने आप को समझ में आए उस प्रकार से लिख लेना, या ऐसा लिख लेना, या 6q + 2 6q + 2 या 6q + 4 नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें 2 से भाग जाता है। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। अतः आप में से किसी को भी अगर ये सॉल्यूशन चाहिए हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और ये सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा।